हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल रीट वाला में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती आने वाली है अभी। आज से ही मान लो 15 दिन बचे हैं। 17 जनवरी से 17 जनवरी से 21 जनवरी तक एग्ज़ाम चलेगी थर्ड ग्रेड टीचर की। तो उसी में हम व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व का वर्गीकरण इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। और अब हम शुरुआत करें व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ। पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। इसमें हम इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ मनोविश्लेषण विधियाँ हो गई, प्रक्षेपी विधियाँ हो गई और आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ विधियाँ हो गई। मनोविश्लेषण विधियाँ कौन सी हैं? जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए उसके मन या मस्तिष्क में जो कुछ भी चल रहा है उपस्थित है, उसे समझने का प्रयास करते हुए जब उसके व्यक्तित्व को समझा जाता तो यह मनोविश्लेषण विधियाँ कहलाती है। कौन सी विधियाँ कहलाती है? मनोविश्लेषण विधियाँ कहलाती है। स्वतंत्र शास्त्रीय विधि कौन सी है? फ्रांसिस गाल्टन इसके शास्त्रीय विधि के प्रतिपादक थे। फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दी गई इस विधि में व्यक्ति के सामने 50 से 100 शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं और उनमें से चुने हुए शब्दों पर प्रतिभागी के विचारों को प्राप्त कर लिया जाता है और प्राप्त विचारों के आधार पर उसके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया जाता है। यह विधि प्रक्षेपी विधियों की श्रेणी में भी सम्मिलित की जाती है। सेकंड है स्वप्न विश्लेषण विधि। इसके प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। फ्राइड के अनुसार एक व्यक्ति को जो स्वप्न आते हैं वे अचेतन मन से प्रभावित होते हैं। एक व्यक्ति सामान्य स्थिति में जो कुछ भी सोचता है उनमें से जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता वे इच्छाएं दमित इच्छाओं के रूप में अचेतन मन में संगठित हो जाती है और उन्हीं के कारण व्यक्ति को स्वप्न आता है। व्यक्ति ने स्वप्न में क्या देखा है इसे पूछकर या लिखवाकर उसके व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है। सम्मोहन विधि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। फ्राइड के द्वारा दी गई इस विधि में मनोरोगियों का इलाज किया जाता है। जो मनोरोगी होता है उसे सबसे पहले सम्मोहित किया जाता है और फिर सम्मोहनकर्ता के द्वारा उसके मन की बातों को जानने का प्रयास करते हुए पागल होने के कारणों का पता लगाया जाता है और फिर उस मनोरोगी को ठीक होने का प्रयास किया जाता है। और इसके बाद है स्वतंत्र शास्त्रीय व्यवहार विधि। कौन सी? स्वतंत्र शास्त्रीय विधि सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के अनुसार यह विधि भी मनोरोगियों के लिए उपयोगी है। इस विधि में मनोरोगी को स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने के लिए कहा जाता है और फिर उसके व्यवहार को समझते हुए मनोरोगों के कारणों की पहचान करते हुए उसका इलाज किया जाता है। प्रक्षेपी विधियाँ। कौन सी? प्रक्षेपी विधियाँ। जब सामान्य तरीके से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान पाना मुश्किल होता है तो उस व्यक्ति के विचारों को किसी शब्द, वाक्य, कहानी, चित्र आदि पर आरोपित करते हुए उसके व्यक्तित्व को पहचाना जाता है। इससे संबंधित विधियाँ निम्न प्रकार की हैं। कौन सी है? शाही दबाव परीक्षण विधि। शाही दबाव परीक्षण विधि हरमन रोसार्क 1921 परीक्षण में कुल 10 कार्ड दिए थे। 10 कार्ड, 5 कार्ड तो खाली स्याही के थे, 2 कार्ड काली और प्लस लाल स्याही जिसे कत्थई कहते हैं और 3 कार्ड बहुरंगी धब्बे थे। यह चमकदार स्याही के द्वारा बनाए जाते थे। परीक्षण प्रक्रिया क्या है? जिस व्यक्ति का परीक्षण करना होता है उस व्यक्ति को ये कार्ड देकर इनमें दिखाई देने वाली वस्तु की पहचान करवाते हैं। वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण पाइन या टेंडलर के लिए 1930 में। इस परीक्षण में प्रतिभागी को कोई अधूरा वाक्य या कहानी दे दी जाती है
और उससे वाक्य या कहानी को पूरा करवाते हैं तथा उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। जैसे तुम भी। आज तो पिताजी ने प्रातः काल का समय मेरा मित्र बहुत। अरे ये आगे की कंप्लीट करनी होती है इसमें। इसके बाद है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT। हेनरी मुर्रे ने 1935 में प्रस्तुत किया था। मॉर्गन 1937 में सहयोग करता है और कुल कार्ड 31 कार्ड है। 30 चित्रित प्लस एक सादा कार्ड। 10 कार्ड पुरुषों के, 10 कार्ड महिलाओं के, 10 कार्ड कॉमन। इस परीक्षण में 14 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को परीक्षण संभव है। परीक्षण के समय प्रतिभागी को कार्डों पर बने चित्रों के आधार पर 5-5 मिनट में कहानी लिखनी होती है। एक व्यक्ति के परीक्षण में न्यूनतम 20 या अधिकतम 21 कार्डों का उपयोग किया जाता है। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT। पशु पक्षियों के चित्र। लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में। डॉक्टर अन्वेष विकासकर्ता। इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं जिन पर पशु पक्षियों के चित्र मानव व्यवहार करते हुए दिखाए जाते हैं। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए उपयोगी है। इसमें प्रतिभागी को कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर कहानी लिखनी या सुनानी पड़ती है। प्रक्षेपी परीक्षणों का भारतीयकरण कोलकाता की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उमा चौधरी ने किया था। ये भारत की डॉक्टर उमा चौधरी ने प्रक्षेपी परीक्षणों का भारतीयकरण किया था। अप्रक्षेपी या अन्य विधियां। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां। जब परीक्षण के दौरान जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है वही व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करते हुए या व्यवहार करते हुए व्यक्तित्व को प्रकट करता है। आत्मदर्शन या अंतर्दर्शन विधि। विलियम वुंड या टिचनर। इस विधि में परीक्षण के दौरान व्यक्ति खुद के बारे में बताता है। विशेष रूप से स्वयं के बारे में बताते समय व्यक्ति केवल अपने सकारात्मक पक्ष को ही बताता है। इसलिए वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक नहीं मानी जाती है। व्यक्ति इतिहास विधि। केस स्टडी। टाइडमैन पर प्रतिपादक है इसके। इस युद्ध में एक बालक के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हुए केस स्टडी की जाती है और फिर उसके आधार पर उस बालक की समस्या का पता करते हुए उसका समाधान किया जाता है। प्रश्नावली विधि। प्राचीन जनक है सुकरात। मनोविज्ञान में जनक है स्टैनली हॉल और शिक्षा में जनक है वुडवर्थ। इस विधि में प्रतिभागी को एक निश्चित प्रश्नावली दी जाती है और उस प्रश्नावली के जवाब देने के आधार पर प्रतिभागी के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया जाता है। प्रश्नावली विधि 4 प्रकार की होती है। बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली वह प्रश्नावली जिसमें प्रतिभागी को प्रश्न के लिए विकल्प दिए जाते हैं अथवा खाली स्थान दिए जाते हैं अथवा सही या गलत का चिन्ह लगाना होता है, किसी एक शब्द में उत्तर देना होता है। बंद प्रश्नावली कहलाती है क्योंकि इसमें व्यक्ति को अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। खुली प्रश्नावली वह प्रश्नावली जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से जवाब देने के लिए स्वतंत्र होता है और जिसे लघुत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। चित्रित प्रश्नावली जब प्रश्न के अनुसार किसी चित्र को नामांकित करते हुए उस चित्र का वर्णन करते हुए किसी प्रश्न का जवाब देना होता है तो वह चित्र आधारित प्रश्नावली होती है। मिश्रित प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली जिसमें उपयुक्त तीनों प्रकार के गुण मौजूद हों तो मिश्रित प्रश्नावली होती है। नोट। वर्तमान में साक्षात्कार विधि भी इसी श्रेणी की विधि है जिसमें साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को उपस्थित होना पड़ता है और साक्षात रूप से उसके शारीरिक रूप के हाव भाव एवं जवाब देने के तरीके के आधार पर व्यक्तित्व को पहचाना जाता है। वस्तुनिष्ठ विधियां कौन सी हैं? बहिः दर्शन या बाह्य दर्शन विधि। प्रतिपादक कौन है? JB वॉटसन। वॉटसन के द्वारा दी गई यह विधि वैज्ञानिक विधि है तथा इस विधि में किसी भी व्यक्ति के कार्यों का निरीक्षण और अवलोकन करते हुए उसके बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। यह अंतर्दर्शन के विपरीत विधि है। समाजविधि विधि। JL मोरो ने प्रतिपादक है। सामाजिक
वातावरण में किसी एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए या बहुत से लोगों में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः समुदाय में किसी मुखिया का चुनाव करना या कक्षा में मॉनिटर बनाना इस विधि के माध्यम से संभव हो पाता है। शारीरिक दक्षता विधि अमेरिका की विधि है। ये अमेरिका के द्वारा शुरू की गई इस विधि में व्यक्ति की शारीरिक दक्षता को परखा जाता है, जैसे पुलिस, फौज, वनपाल आदि में भर्ती से पूर्व शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण। क्रम निर्धारण या मापनी विधि थ्रस्टन। इसके प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन। व्यक्ति के कार्यों और कार्यों के आधार पर व्यक्तियों के क्रम को तय करना इस विधि को थ्रस्टन के द्वारा बनाया गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए उपयोगी होती है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व का वर्गीकरण और व्यक्तित्व मापन विधियों के बारे में हमने चर्चा की है। ये हमारा व्यक्तित्व वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, थर्ड ग्रेड टीचर के लिए भी और रीट पात्रता के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुछ बीच बीच में आवाज़ें भी खराब आ गई है, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा हो पाया है। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए व्यक्तित्व चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। कोई भी गलती हो या कोई भी मिस्टेक हो तो आप एक बार वीडियो को वापस रिवाइज करके देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।